रिधिमा अपने पापा और मिहिर की कही हुई बातों के बारे में सोचते हुए मन में बोली, पापा और मिहिर की बात भी तो सही ही है। अगर ऋषित सच में मुझसे इतना प्यार करता था तो उसने एक बार क्यों मुझ पर भरोसा नहीं किया? क्यों ऋषित ही हर बार मुझ पर इल्जाम लगाता रहा कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी की थी? तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। रिधिमा ने धीरे से कहा, कम इन। तभी मायरा दरवाजा खोलकर अंदर आई और उसने रिधिमा से पूछा, मैडम आपके लिए डिनर लगा दूं? रिधिमा ने जरा सा मुस्कुराते हुए कहा, मायरा तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा, पर मैंने पापा के साथ ही डिनर कर लिया है और निशान भी सो गया है। मायरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, मैडम ये तो मेरा काम है, तो आपके लिए थोड़ा दूध लेकर आऊं? रिधिमा कभी कभार सोने से पहले दूध पी लिया करती थी, इसलिए मायरा ने रिधिमा से ये सवाल पूछा था। रिधिमा ने कहा, ठीक है। मायरा ने ओके में सर हिलाया और वो वहां से जाने के लिए मुड़ी तो अचानक से रिधिमा ने पूछा, मायरा ऋषित कहाँ है? मायरा ने सर झुकाकर जवाब देते हुए कहा, ऋषित सर ने कहा था वो लेट हो जाएंगे तो वो बाहर ही डिनर करके आएंगे और अब तक सर घर नहीं आए हैं। रिधिमा ने बस ओके में सर हिलाया और फिर मायरा चली गई। रिधिमा ने खुद से ही सोचा कि अब तक ऋषित वापस नहीं आया था, मतलब अब वो शायद हमेशा के जैसे रिधिमा के कमरे में भी नहीं आएगा। तो रिधिमा ने शॉर्ट्स पहन लिए और सोने से पहले वो अपने बाल बनाते हुए आईने के सामने खड़ी थी। रिधिमा खुद से ही सोचते हुए मन में बोली, अच्छा हुआ कि ऋषित ऑफिस से लेट आने वाला है, वरना आजकल हर रात करीब आने की कोशिश करता है। रिधिमा को याद आया कि कैसे लगातार 3 दिनों से दोनों करीब आ रहे थे। रिधिमा को तो महसूस हो रहा था कि आजकल ऋषित जैसे रिधिमा के पास आने के बस बहाने ढूंढता था। ये सोचकर रिधिमा शर्मा गई। उधर ऋषित घर वापस आया। आते ही उसने सर्वेंट से रिधिमा और निशांत के बारे में पूछा तो सर्वेंट ने ऋषित को बताया कि निशांत तो अपने कमरे में सो रहा था और रिधिमा अपने कमरे में थी। ऋषित फ्रेश होकर निशांत के कमरे में आया तो उसने देखा कि निशांत आराम से सो रहा था। तो निशांत के माथे पर किस करके ऋषित निशांत को डिस्टर्ब किए बिना उसके कमरे से बाहर आया। ऋषित ने देखा कि पास ही जो रिधिमा का कमरा था उसमें लाइट जल रही थी, मतलब रिधिमा अभी भी जाग रही थी। ये सोचकर ऋषित ने रिधिमा के कमरे का दरवाजा खोला। रिधिमा आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवार रही थी कि तभी ऋषित अंदर आया। रिधिमा को लगा कि मायरा ही दूध लेकर आई होगी, तो रिधिमा ने बिना देखे ही बोल दिया, टेबल पर रख दो। ऋषित तो पहले रिधिमा को देख अपने आप को भी भूल गया था। फिर जब उसने रिधिमा को कुछ कहते हुए सुना तो उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या टेबल पर रखूं? ऋषित की आवाज सुनकर रिधिमा ने मुड़कर देखते हुए पूछा, तुम? ऋषित एक बार फिर रिधिमा में खो सा गया। उसने शॉर्ट्स पहने थे और उसके लंबे गोरे पैर दिख रहे थे और फिर उसने एक पिंक कलर की क्रॉप टॉप पहनी थी जिससे रिधिमा और भी क्यूट सी लग रही थी। रिधिमा के लंबे बाल खुले हुए थे जो उसकी खूबसूरती और बढ़ा रहे थे। ऋषित को ऐसी नजरों से अपनी तरफ देख रिधिमा ने नर्वस होकर अपने बाल कान के पीछे किए और कहा, तुम कैसे आ गए? मुझे लगा मायरा है। ऋषित ने बिना कोई जवाब दिए अचानक से रिधिमा के पास आकर उसे अपने करीब खींच लिया और कहा, तुम क्या बोल रही थी? क्या टेबल पर रख दूं? तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि अब तुम कहो तो अपना दिल टेबल पर रख सकता हूं निकाल कर। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ तो ऋषित ने धीरे से रिधिमा को छोड़ा और कहा, कम इन। तो मायरा कमरे के अंदर आई और उसने दूध का ग्लास टेबल पर रखा। फिर रिधिमा और ऋषित को गुड नाइट विश करके कमरे से चली गई। फिर ऋषित ने रिधिमा के सामने दूध का ग्लास पकड़ा और कहा, पियो, तुम्हें ताकत की जरूरत है। रिधिमा ने बड़ी बड़ी आंखों से ऋषित को देखते हुए पूछा, क्या मतलब? ऋषित के चेहरे पर तिरछी मुस्कान आ गई और उसने कहा, इतनी भी भोली मत बनो, इसके बाद जो भी हम करेंगे उसके लिए एनर्जी तो चाहिए ना। ये सुनकर रिधिमा शर्म से लाल पड़ गई और झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली, शट अप, तुम जाओ यहाँ से। द ग्रेट ऋषित अरोड़ा में इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया करे। ऋषित ने और ज्यादा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे कमरे में आने के लिए मुझे नॉक करने की जरूरत नहीं है, तो तुम ये बात छोड़ो और पहले दूध पियो।
रिद्धिमा ने इरिटेट होकर ऋषित के हाथ से दूध का गिलास लिया और एक झटके में उसे खत्म कर दिया और ऋषित की तरफ देखते हुए उसने कहा, हो गया, अब जाओ यहाँ से। ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी ओर खींचते हुए कहा, मुझे तो यहाँ से कहीं जाने का मन ही नहीं कर रहा। ये सुनकर रिद्धिमा पहले तो शर्मा गई, लेकिन फिर अगले ही पल उसके दिमाग ने उसे याद दिलाया कि सुहास और मिहिर ने क्या कहा था। रिद्धिमा ने फौरन ऋषित से दूर होते हुए कहा, स्टॉप इट ऋषित, तुम यहाँ से चले जाओ। रिद्धिमा का अचानक ऐसे रिएक्शन देख ऋषित को भी अटपटा सा लगा। वो सीरियस होकर बोला, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बर्ताव कर रही हो? रिद्धिमा ने ऋषित की तरफ अपनी पीठ करते हुए कहा, तुम बस जाओ यहाँ से। तो ऋषित ने रिद्धिमा को अपनी तरफ देखने को मजबूर किया और जिद करते हुए कहा, नहीं जाऊंगा, तुम्हें हो क्या गया है? रिद्धिमा अब गुस्से से ऋषित की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें क्या हो गया है ऋषित? एक बार मैंने जो कहा तुम समझ नहीं सकते क्या? मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा। अब ऋषित खुद को रोक नहीं पाया और अपसेट होकर उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अचानक से मुझसे ऐसे बर्ताव क्यों कर रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? जो भी है मुझे बताओ। मैंने तुमसे कहा था कि मैंने तुमसे शादी क्यों की थी। ये तो मैंने तुम्हें कल ही बताया था कि मेरे दिल में हमेशा से तुम्हारे लिए प्यार था, और कल ये सुनकर तुम कितनी खुश थी, और आज तुम मुझे दूर धकेल रही हो। What's wrong with you? रिद्धिमा अब खुद को रोक नहीं पाई और सरक चिल्लाते हुए बोली, What's wrong with you ऋषित? तुम कहते हो कि तुम मुझसे प्यार करते थे, पर अगर प्यार करते थे तो विश्वास क्यों नहीं किया मुझ पर? क्यों मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी की थी? मैं कितनी बार बताती रही तुम्हें कि मैंने पैसों के लिए तुमसे शादी नहीं की, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी, नहीं किया मुझ पर भरोसा और मुझे अकेला छोड़ चले गए लंदन। ऋषित ने गहरी सांस ली। उसे एहसास हुआ कि रिद्धिमा नाराज क्यों थी। ऋषित कहीं ना कहीं ये बात समझ गया था कि रिद्धिमा का सवाल सही था, इसलिए ऋषित ने फैसला किया कि वो रिद्धिमा को सच बताएगा। ऋषित ने रिद्धिमा की तरफ देखते हुए पूछा, तुम्हें जानना है ना कि मैं क्यों सोचता था कि तुमने मुझसे पैसों के लिए शादी की थी? तो चलो, आज मैं तुम्हारे कुछ सवालों के जवाब दूंगा। रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा, बस हैरानी से ऋषित को देखती रही। क्या ऋषित सचमुच उसे सब बताने जा रहा था? जब रिद्धिमा ने कुछ नहीं कहा तो ऋषित ने अपनी साइड बताना शुरू करते हुए कहा, अपने दिल में पनप रहे तुम्हारे लिए प्यार के सामने झुककर और पापा की ब्लैकमेलिंग की वजह से आखिर मैंने शादी के लिए हाँ कर दी थी। पर मैं नहीं जानता था कि तुम क्या चाहती हो। हाँ, पापा ने बताया था कि तुम मुझे पसंद करती हो, पर मैं खुद तुमसे बात करना चाहता था, लेकिन चांस ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे हाँ करते ही पापा ने एकदम इमरजेंसी में शादी कराने का ठान लिया था। रिद्धिमा को ये बात याद थी। रिद्धिमा बहुत खुश हो गई थी ये सुनकर कि ऋषित ने भी शादी के लिए हाँ कर दी थी। रिद्धिमा ऋषित से बात करना चाहती थी, पर अरुण ने अगले 2 दिनों में ही उनकी शादी का प्लान बना दिया था, तो रिद्धिमा को तो टाइम ही नहीं मिल रहा था शॉपिंग और बाकी रस्मों से। ऋषित भी उस दिन की याद में खो सा गया था और रिद्धिमा को सब बताने लगा। अरोड़ा मेंशन में ऋषित के हल्दी की रस्म की तैयारियां चल रही थी। हल्दी की रस्म के बाद शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। ऋषित एक फेंट पीले रंग का कुर्ता पहनकर रस्म के लिए तैयार होकर अपने कमरे से निकला। जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ जाने लगा, उसने अपने कुछ रिश्तेदारों को बात करते सुना, बिल्कुल वो लड़की पैसों के लिए ही शादी कर रही है। अब कोई पागल ही होगी जो ऐसा रिश्ता ठुकराएगी। वो लोग ऋषित को देखकर बातें करते हुए रुक गए। ऋषित ने उनकी बातों को इग्नोर कर दिया और लिविंग रूम में आ गया, जहां जल्दी ही रस्म होने वाली थी। तभी ऋषित ने बाकी के कुछ रिश्तेदारों को भी रिद्धिमा के बारे में ऐसी ही बातें और ताने मारते हुए सुना, लेकिन ऋषित ने उन्हें भी अनसुना कर दिया। भले ही रिद्धिमा ने उस बिल्ली वाले हादसे में ऋषित का साथ न दिया हो, लेकिन ऋषित जानता था कि रिद्धिमा पैसों के लिए शादी करे ऐसी लड़की वो नहीं थी। उसे रिद्धिमा पर अभी भी विश्वास था। ऐसे ही जल्दी ही रस्म हो गई। उसके बाद जब ऋषित तैयार होने के लिए अपने कमरे में जा रहा था, तो ऋषित ने देवयानी और सूरज की बातें सुनी। देवयानी सूरज से बोली, ऑफ कोर्स रिद्धिमा पैसों के लिए ही शादी कर रही है ऋषित से। बेटा तुम ही सोचो, जो लड़की ये बात इतने अच्छे से जानती है कि ऋषित कितनी बड़ी मानसिक बीमारी से ठीक हुआ है और कभी भी उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है,
और गुस्से में ऋषित ने लगभग हमारी बिल्ली को मार ही डाला था। तो ये सब जानते हुए भी रिद्धिमा शादी करना चाहती है, मतलब पैसों के लिए ही कर रही होगी ना, वरना कौन लड़की अपना भविष्य ऐसे पति के हाथों में देना चाहेगी। तभी सूरज ने भी अपनी माँ से सहमत होते हुए कहा, सही कह रही हैं आप माँ। बाकी लोग बात कर रहे थे तो मैं उन्हें रोक रहा था, पर अब मुझे भी लग रहा है कि रिद्धिमा भाई से पैसों के लिए ही शादी कर रही है, वरना पापा यूं ही 10% शेयर्स रिद्धिमा के नाम पर करने का फैसला नहीं करते। ऋषित उनकी ये बात सुनकर परेशान हो गया और अपने कमरे में चला गया। ऋषित परेशान तो था, लेकिन फिर भी रिद्धिमा पर उसका भरोसा डगमगाया नहीं था। ऋषित ने मन में कहा, ऋतु ऐसी है ही नहीं, वो पैसों के लिए शादी करे ऐसा कभी नहीं हो सकता। वो तो बचपन में भी कितना सेल्फ रिस्पेक्ट रखती थी, फिर वो अब भी ऐसा नहीं करेगी। लेकिन वो 10% शेयर्स की बात कंफर्म कर लेनी चाहिए, आखिर ये बिजनेस का मामला है। और फिर ऋषित ने अपने असिस्टेंट चिराग को फोन करके ये पता लगाने को कहा था कि क्या अरुण ने ऐसी कोई पेपर्स बनवाए थे जिससे अरोड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी के 10% शेयर्स रिद्धिमा के नाम पर ट्रांसफर हो। ऋषित ये याद करते हुए रिद्धिमा को बता रहा था। ऋषित ने धीरे से रिद्धिमा की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुम पर भरोसा रखा था रिद्धिमा, किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था, बस चिराग को वो 10% के बारे में जानने को बोला था। रिद्धिमा परेशान होकर अपना माथा मलने लगी। तो क्या ऋषित को सारी गलतफहमी उस 10% शेयर्स की बात की वजह से हुई थी? ऋषित धीरे से बात आगे बढ़ाते हुए बोला, और फिर शादी की रस्में शुरू हो गई और सालों बाद तुम्हें देखा, वो भी मेरी दुल्हन के रूप में। मैं तो तुम्हें देखता ही रह गया था। रिद्धिमा को याद आया जब उसने भी सालों बाद ऋषित को देखा था, तो वो तो ऋषित के प्यार में फिर से पड़ गई थी। तभी ऋषित ने आगे बताते हुए कहा, हमारी शादी हुई और शादी में मेरे कई सारे दोस्त लंदन से आए हुए थे और उनके साथ मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया। शायद इसलिए क्योंकि मैं स्ट्रेस में था कि बचपन में तो तुमने मेरा साथ नहीं दिया था और अब हम दोनों कैसे साथ निभा पाएंगे। और फिर नशे में ही रात को मैं कमरे में आया था। दोनों ही उस रात की यादों में खो गए। ऋषित लड़खड़ाते कदमों के साथ कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। उसका बेड, पूरा कमरा फूलों और कैंडल से सजा हुआ था और रिद्धिमा दुल्हन के लिबास में बेड पर बैठी हुई थी। ऋषित लड़खड़ाते हुए रिद्धिमा के पास आकर बैठ गया और फिर धीरे से उसने रिद्धिमा का घूंघट हटाया। रिद्धिमा ने फौरन चैन की सांस लेते हुए कहा, ओफ ऋष, कितना टाइम लगा दिया, मैं तो बोर हो गई थी। ऋषित बस रिद्धिमा को एकटक देखे जा रहा था। रिद्धिमा बहुत खूबसूरत लग रही थी। ऋषित ने जितनी कल्पना की थी वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसकी बात करने का तरीका भी वैसे ही था और उसकी वो मीठी आवाज सुनने के लिए जैसे ऋषित के कान तरस गए थे। ऋषित के रिद्धिमा को ऐसे देखने से रिद्धिमा शर्मा गई और उसने कहा, पता है मेरी सारी दोस्त तुम्हें देखकर क्या कह रही थी? बोल रही थी तुम कितने हैंडसम हो, कितने स्मार्ट हो और क्या स्टाइल है तुम्हारा, और तुम कितने हॉट लग रहे हो। मैंने तो उनसे तंग आकर उन्हें बोल दिया, तुम सिर्फ मेरे हो ना ऋष, है ना? ऋषित ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम सिर्फ मेरी हो रिधु। जिससे रिद्धिमा शर्माते हुए बोली, मैं चेंज कर लूं, मुझे ये लहंगा बहुत हैवी लग रहा है। ऋषित ने कहा, मैं मदद कर दूं? इतना बोलकर ऋषित एकदम से रिद्धिमा के पास आ गया। ऋषित के मुंह से आते स्मेल से रिद्धिमा समझ गई थी कि उसने ड्रिंक किया था। तो रिद्धिमा ने क्यूट सी शक्ल बनाते हुए कहा, तुमने ड्रिंक किया है ऋष? ऋषित फौरन बोला, सॉरी, आगे से नहीं करूंगा, तुम नाराज मत होना प्लीज। ऋषित नशे में सारे गिले शिकवे भूल गया था और कान पकड़कर रिद्धिमा से सॉरी बोल रहा था। उसे ऐसे सॉरी बोलते देख रिद्धिमा हंस पड़ी और बोली, बस रहने दो, कान पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऋषित रिद्धिमा की हंसी में खो सा गया था। वो यही सोच रहा था कि ये तो उसकी वही पुरानी वाली रिद्धु थी, बिल्कुल नहीं बदली, वैसे ही प्यारी सी क्यूट सी वो अभी भी थी। ये सच में उसकी रिद्धु ही थी। ऋषित को ऐसे खोया हुआ देख रिद्धिमा शर्माने लगी। फिर धीरे से ऋषित ने उसके होंठों पर किस करना शुरू किया। कुछ पलों बाद ऋषित ने रुकते हुए उससे पूछा, तुम मेरी हो ना रिद्धु? रिद्धिमा ने शर्माते हुए जवाब दिया, हाँ। रिद्धिमा के इस जवाब के साथ ही ऋषित ने उसे बेड पर लिटा दिया और फिर से उसे किस करने लगा।
ऋषित के हाथ धीरे धीरे उसके गहने उतारने में लगे हुए थे। अचानक रुककर ऋषित ने रिद्धिमा से पूछा, तुम हमेशा मेरा साथ दोगी ना रितु? ये सुनकर रिद्धिमा की आंख भर आई और उसने हामी भरते हुए कहा, हाँ हमेशा। फिर उसके बाद ऋषित तब तक नहीं रुका जब तक उसने रिद्धिमा को अपना नहीं बना लिया और खुद उसका नहीं बन गया। क्या ऋषित और रिद्धिमा के बीच की एक और गलतफहमी अब दूर होने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।